महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य, ऐसा ही एक रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाश का मांस खाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। पांडु को ऋषि का श्राप। कहा जाता है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पिता पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पति कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त का वरदान मांग सकती है। देवताओं का आह्वान। महाराज पांडु के कहने पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आह्वान किया। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया। तब कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मिले और माद्री को 2 पुत्र नकुल और सहदेव मिले। माना जाता है कि एक दिन पांडु खुद पर नियंत्रण ना रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में ऋषि के श्राप के अनुसार महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। मांस 5 भाइयों ने मिल बांटकर खाया। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। उन्होंने ऐसा अपने पिता की इच्छा के अनुसार किया था, क्योंकि 5 पांडव उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांटकर खा ले, ताकि उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाए। मांस खाने को लेकर 2 मान्यताएं हैं। पांडवों द्वारा अपने पिता का मांस खाने को लेकर 2 मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 टुकड़े खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें भविष्य का भी ज्ञान हो गया। अधिक ज्ञानी सहदेव। 5 पांडव भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी सहदेव ही थे। भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। कहा जाता है कि सहदेव ने पहले ही महाभारत का युद्ध देख लिया था। ऐसे में श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये सब बातें किसी और को ना बता दे, इसलिए उन्होंने सहदेव को शाप दिया था कि अगर उसने ऐसा किया तो मृत्यु हो जाएगी। कृष्ण का आदेश पाकर चुप रहे सहदेव। वे राजाओं के बीच एक ऋषि की तरह जी सकता था, मगर कृष्ण ने भांप लिया था कि उसकी बुद्धिमानी भाग्य की धारा को रोक देगी। इसलिए एक बार उन्होंने सहदेव को टोकते हुए उससे कहा, यह मेरा आदेश है कि कभी अपनी बुद्धि को प्रकट मत करना। अगर कोई तुमसे प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर हमेशा दूसरे प्रश्न के रूप में देना। उस दिन के बाद से सहदेव हमेशा प्रश्नों के जवाब प्रश्नों से ही देते, जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते। उसे समझने वाले लोग उसके बुद्धिमानी को देख सकते थे, और जिन्हें ये प्रश्न समझ में नहीं आते थे उन्हें लगता था कि वे सिर्फ हर चीज को लेकर अस्पष्टता और भ्रम पैदा करना चाहता है। एक पूरा शास्त्र इसी से निकला है, जिसे सहदेव बुद्धि कहा जाता है। आज भी दक्षिण भारत में अगर कोई ज्यादा चतुराई दिखाने की कोशिश करता है तो कहा जाता है वह सहदेव बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोगों को लगता था कि वह सवालों में जवाब देकर चतुराई दिखाने की कोशिश करते थे, मगर वास्तव में वह कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे थे, जिससे सिर्फ बुद्धिमान लोगों को समझ आता था कि वो उन्हें उत्तर देने की कोशिश कर रहा है। अन्य लोगों से ये बात नहीं समझ पाते थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।